हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, विद द इनिशियल वैल्यू ये है यूजिंग गॉस सीडल मेथड। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में गॉस जैकोबी मेथड था, इसमें गॉस सीडल मेथड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ से ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिखा तो 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18 एंड 2x माइनस 3y माइनस 20z इक्वल टू 25। डायगोनल एलिमेंट देखें तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट है। ठीक है, तो यानी हम इसको हम डायरेक्टली x, y और z की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/20 एंड 17 माइनस वाई प्लस 2z। ठीक है, y इक्वल टू लिखा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20 और ये हो जाएगा z बेसिकली माइनस 18 प्लस z माइनस 3x। ठीक है, ये हो गया एंड z इक्वल टू अगर हम लिखा है तो ये हो जाएगा माइनस 1/20। ठीक है, एंड हो जाएगा 25 माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, तो अब जब ये हो गया है ठीक है, तो z को मैं ये भी लिख सकता हूँ, चाहो तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके चेंज करके, ये आपके ऊपर, आपको लिखना है नहीं लिखना। ठीक है, एंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या गिवन है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो वो है हमारे पास x नोट वाई नोट, यहाँ इस पे x नोट वाई नोट एंड z नोट इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, फर्स्ट इटरेशन वन अगर हम बात करें तो देखो x1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1/20। ठीक है, 17 माइनस वाई नोट फर्स्ट इटरेशन बेसिकली एंड ये हो जाएगा प्लस 2z नोट। वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 0 0 है, तो ये हो जाएगा 17/20 जो कि 0.85। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो y1 जब हम पुट करेंगे तो y1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 1/20 तो रहेगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 18। ठीक है, एंड प्लस z नोट। ठीक है, एंड माइनस 3x नोट ना होके हो जाएगा x1। ये इसमें चेंज होता है, यानी कि प्रीवियस जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है वो हमें यूज करनी। तो ये माइनस 18 माइनस 3 इंटू 0.85/20, तो ये आ जाएगा माइनस 1.0275। ठीक है, सिमिलरली z1 इक्वल टू 1/20 तो रहेगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा 25, ऑब्वियसली माइनस का साइन भी है, 25 एंड हो जाएगा माइनस 2x1। ठीक है, एंड प्लस 3y1 यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, माइनस 2 इंटू 0.85 एंड प्लस 3 इंटू, ठीक है, प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 1.0275। ठीक है, सुन, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1.0119। ठीक है, सिमिलरली x2, तो x2 के लिए हमें अब जो यूज करेंगे वो हम ये हो जाएगा हमारे पास 1/20। ठीक है, 17 माइनस x नोट सॉरी x1, तो क्योंकि अब यहाँ पे x1 यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी y1, तो ये हो जाएगा माइनस y1 बेसिकली माइनस, और y1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी ना, तो ये हो जाएगा माइनस 1.0275। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 2z1 यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1.0119। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा
0.8002, ठीक है। सिमिलरली y2, अब y2 में इसको यूज करना है x2 की जगह, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, 18 माइनस 3 पॉइंट ये हो जाएगा 0.8002 माइनस 1.0119 अपॉन 20, और जो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1.0706, ठीक है। एंड Z2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/20, ठीक है, 25, ठीक है, माइनस 2 इंटू 0.80002, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1.0706, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस 1.0093, ठीक है। सिमिलरली थर्ड इटरेशन, क्योंकि थर्ड इटरेशन ही पूछा गया हमारे पास, तो एक्स थर्ड में x2 भी, इसमें तो हमारे पास सारी सेकंड जो इटरेशन सेकंड वो यूज होंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20 17 माइनस 1.0706 प्लस 2 माइनस 1.0093, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8026, ठीक है। एंड y3 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20 रहेगा माइनस 18, ठीक है, माइनस 3 0.8026, ठीक है, माइनस 1.0093, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1.0709, ठीक है। एंड Z3 स्टूडेंट्स आप वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है, क्या पता मेरे से भी मिस्टेक हो। ये हो जाएगा हमारे पास 1/20 25 माइनस 2 इंटू 0.8026 प्लस 3 माइनस 1.0709, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1.0091, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट रूट इज XYZ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.8026 माइनस 1.0709 एंड माइनस 1.0091, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका अप्रोक्सीमेट रूट रहा, जो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।